गुरुग्राम के अंदर वाटिका चौक अंडरपास का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। जी हाँ, 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो आखिर इस इनॉग्रेशन के क्या है मायने, आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू दूंगा आपको, क्या बेनिफिट्स और इम्पैक्ट हैं ये आपको मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको यहाँ क्या प्रिवेलिंग रेट्स चल रहे हैं, आसपास कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये आपको बताऊंगा। कहाँ इसके बावजूद कंजेशन बच जाएगा वो आपको बताऊंगा मैं। कौन कौन इसे इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं वो आपको बताऊंगा। और क्या प्रोजेक्ट चैलेंजेस थे जिससे अथॉरिटी ने ओवरकम किया और फ्यूचर प्लान्स क्या है ये आपको बताऊंगा। और फाइनली किस तरह से प्रिपरेशन हो रही है इनॉग्रेशन की ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारी चीज़ें आप पे काम की हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है आपको उसका पता हो, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट पे हर डेवलपमेंट अपना एक असर डालती है। तो ये डेवलपमेंट क्या असर डाल रही है ये आपको इस पूरे वीडियो में मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वाटिका चौक अंडरपास अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखता है। जी हाँ, वाटिका अंडरपास नवंबर 3 को इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 825 मीटर का ये अंडरपास है जिसे बड़ा अंडरपास कहा जाता है और इसकी लागत कुल 109 करोड़ रुपए आई है। और अब इसे मनोहर लाल खट्टर जी 3 तारीख को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। इससे आम लोगों का जो आना जाना है वो काफ़ी आसान हो पाएगा। पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं। वाटिका अंडरपास एक तरह से बनाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा था और इंटरसेक्शन था, क्योंकि ये सोहना रोड है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन था। तो जब कंस्ट्रक्शन हुई तो और ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनाने का काम लिया और जो नेसेसरी जो ड्यू डिलिजेंस होती है वो करने के बाद कंजेशन वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो कंजेशन और बढ़ जाता है, बहुत सारे ट्रैफिक जाम होता है। तो बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकाल के ट्रैफिक को भी ईज़ करने की कोशिश की गई, तो जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत ना हो। अब ये रेडी हो गया है। तो ये अंडरपास 825 मीटर का एक तरह से बहुत अच्छी अप्रोच दे रहा है दोनों साइड से। एक तरफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, दूसरी तरफ एसपीआर, और एसपीआर रोड ये सीधा NH8 पे जाके कनेक्ट होती है। ये रोड जैसा कि अंडरपास बनने के बाद काफ़ी कंजेशन यहाँ पे रिमूव होने के चांसेस हैं, लेकिन जब आप इससे एसपीआर की तरफ ना जाते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो सेक्टर 65 पे जो चौक है वो आज भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। वहाँ अभी तक बहुत काम नहीं हुआ है। वैसे इस पूरे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को रिवैम्प किया जा रहा है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था और अगर आपने नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ। तो इस पे मैं ऑलरेडी चीज़ें कवर कर चुका हूँ कि कई एलिवेटेड रोड्स बनने हैं जिससे इस रोड का ट्रैफिक कंजेशन कहीं हद तक रिमूव हो जाएगा। लेकिन आज पब्लिक वहाँ बहुत ट्रैफिक फेस कर रही है, क्योंकि उस चौक के ऊपर थोड़ा सा आगे जाएंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे तो वहाँ पे चौक आता है जहाँ राइट हैंड साइड पे M3M का IFC टावर बना हुआ है, कमर्शियल बना हुआ है। वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पे स्कूल है, पास में कमर्शियल स्पेस और प्रोजेक्ट्स के भी हैं। तो यहाँ पे स्कूल, कमर्शियल स्पेस, 2-3 स्कूल हैं, कमर्शियल स्पेस, रेजिडेंशियल है, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। M3M के भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ, तो ओवरऑल कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस कंजेशन के कारण यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पे भी थोड़ा सा काम जल्दी शुरू कीजिए। यहाँ के लोगों की ये नीड है, ये ज़रूरत है। आपने कनेक्टिविटी तो अच्छी दे दी, लेकिन यहाँ के लोगों को ये ज़रूरत है कि इस पे भी आप थोड़ा सा काम फास्ट कीजिए। और अगर मेरी बात से आप सहमत हैं, आपको भी लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक को ईज़ करने की ज़रूरत है, जो घंटों जाम लग रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस कंजेशन को फ्री करने की कितनी अहमियत दिखती है, कितनी ज़रूरत दिखती है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये वही चौक है जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और सोना रोड के ऊपर जो एलिवेटेड रोड है उसको यहीं से कनेक्टिविटी मिलेगी, जो दिल्ली मुंबई
एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट होगा। तो नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करेंगे। तो जो ट्रैफिक द्वारका एक्सप्रेसवे से आएगा NH-48 होते हुए SPR पे, वो इसी चौक के ऊपर, जिसे वाटिका चौक अंडरपास जिस पे बना है, इसी चौक से कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये चौक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाला है। और इस पे इतनी कनेक्टिविटी हो रही है कि यहाँ आसपास के प्रॉपर्टी प्राइजेस पे भी काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। कंजेशन फ्री तो हो ही रहा है, आम लोगों के आने जाने के लिए एक तरह से ट्रांजिट करना बहुत ज़्यादा टफ फर्दर फ्यूचर में नहीं रह पाएगा। तो अब समझते हैं कि आखिर आसपास के रेट्स क्या हैं, कौन कौन से सेक्टर इसके आसपास लगते हैं। एक तरफ सेक्टर 49 लगता है। यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं वाटिका के, इरोज़ के, फिर यूनिटेक है, निर्वाणा है, ये 2-4-5 बड़े डेवलपर्स हैं। मेफील्ड गार्डन है यहाँ। तो आसपास काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे है। और एवरेज प्राइस की बात करें तो यहाँ 13 से 14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की दूसरी तरफ बात करें तो 65-66 सेक्टर है, जहाँ पे MR, M3M, AIPL, IREO, ये कुछ डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट हैं इस आसपास के पेरिफेरल एरिया में। यहाँ करीब 18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। और वहीं पर जब हम SPR पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो SPR पे 69, 70, 70A सेक्टर चल रहा है, जहाँ पे ट्यूलिप है, पारस डेवलपर है, BPTP है, AIPL है, M3M है, पिरामिड है, स्पेस है, आपका रीच है। ऐसे कई डेवलपर्स हैं जिनके वहाँ प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ रेजिडेंशियल का रेट करीब करीब 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेंज में चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन और क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, उस पर प्राइस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो यहाँ प्राइजेस ऑलरेडी ठीक है और फ्यूचर में और अच्छे अप्रिशिएशन के चांसेस हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की यहाँ कनेक्टिविटी मिल रही है और मुंबई एक्सप्रेसवे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। चलिए अब मैं आपको इस पूरा जो ये अंडरपास बना है इसको प्लान में समझाता हूँ कि आसपास कैसे ये डेवलपमेंट हुई है, क्या आसपास के सेक्टर्स हैं, ये आपको मैं प्लान में समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये NH-48 है। NH-48 पे ये क्लोवर लीफ है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ तक है। और यही रोड जब सीधी आती है तो इसे SPR कहते हैं। SPR सीधा ये यहाँ पे आके जो चौक पे मिल रहा है ये सोना रोड है। ये राजीव चौक से सीधी रोड आ रही है, तो ये सोना रोड है, इसे वाटिका चौक कहते हैं। और यही रोड जो NH-48 की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए आ रही है, यही रोड सीधी चली जाती है, तो इसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी कहते हैं, लेकिन पेपर्स में जो इसका ऑफिशियल नेम है वो साउदर्न पेरिफेरल रोड, जिसे SPR रोड कहते हैं। तो यही आगे चलकर सेक्टर 55, 56 और ये घाटा विलेज के पास में चली जाती है। और आगे जाकर यही घाटा विलेज जो है वो फरीदाबाद गुड़गांव जो रोड है उसको कनेक्ट करता है। तो मेन फोकस है कि ये अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक की हो, मतलब NH-48 तक के बीच की अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी हो। और यहाँ पर जो बॉटलनेक्स हैं, अभी भी यहाँ काफ़ी ट्रैफिक जैम लगता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये ट्रैफिक जैम ना लगे इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट इस रोड को रिवैम्प कर रही है। तो रिवैम्प का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ रिवैम्प क्या क्या होना है वो मैंने जो बताया है वीडियो में, मैं उसकी डिटेल भी लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से आप उन डिटेल्स को भी देख सकते हैं। और अभी ये जो चौक है ये यहाँ अंडरपास बना है, इसी का 3 तारीख को इनॉग्रेशन होना है। तो ये एक गुड़गांव के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इनॉग्रेशन होने के बाद ट्रैफिक जैम से काफ़ी सहूलियत होगी। और इसी रोड को जो NH-48 से रोड आ रही है, इसी को ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी यहाँ से फर्दर फ्यूचर में की जा रही है। तो ये एक बड़ा चौक है, तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए अथॉरिटीज़ ने इस पर अच्छे से वर्क किया है। अब इस अंडरपास को इनॉग्रेशन करने के लिए MP जो है यहाँ के राव इंद्रजीत सिंह वो यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी वो यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी अब खुलने का समय आ गया है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस बड़े जाम से बचने के लिए, और कहाँ तक कि गुड़गांव सिटी के लिए भी मुझे लगता है कि एक ग्रोथ में
ये डेवलपमेंट बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। अब समझते हैं आखिर क्या क्या चैलेंजेस आए। जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया तो उसमें चैलेंजेस भी आए। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन अंडरपास की बहुत आसान नहीं थी। इसमें बहुत सारे हर्डल थे। ट्रैफिक की मूवमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी डेवलपमेंट होनी है तो ट्रैफिक को मूव करना है। फिर फंड्स भी यहाँ अरेंज करने, तो फंडिंग डिले भी हुआ। इससे भी थोड़ी कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ जाती है। जब भी आप फंड के आने में डिले होता है तो कहीं ना कहीं चूँकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ती है। तो लेकिन यहाँ अथॉरिटी की मैं शाबाशी दूंगा कि उन्होंने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दिखाई और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, फाइनल स्टेज तक लेकर आए। यहाँ मैं वाकई में अथॉरिटी का दिल से धन्यवाद करूँगा कि गुरुग्राम के रेजिडेंट्स को इतनी अच्छी सौगात दी। अब समझते हैं इस एरिया का फ्यूचर प्लान क्या है। देखिए, अंडरपास तो यहाँ बन गया जो कि GMD द्वारा बनाया गया। अब अथॉरिटी की प्लानिंग है कि इसको सिग्नल फ्री मोबिलिटी दी जाए। कहाँ से? घाटा, मतलब जो आपका फरीदाबाद गुड़गांव रोड है वहाँ घाटा है। घाटा से NH8 तक, मतलब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होते हुए ये अंडरपास लेते हुए और फिर आप पहुँचते हैं NH8 पे। तो इस लोकेशन को कंजेशन फ्री बनाया जाए, यहाँ मोबिलिटी को स्मूथ किया जाए, मतलब सिग्नल हो ही ना यहाँ पर। तो इसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है और इसको कनेक्टिविटी सोना का जो एलिवेटेड रोड है उससे भी दी जाए। तो ये एक ब्रॉडर प्लान है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब उस एरिया के लिए मुझे कहूँगा कि बहुत प्लस पॉइंट है। इससे आसपास के रेजिडेंट्स को जो ट्रैफिक कंजेशन जैसे सिचुएशंस हैं उससे काफ़ी वो ओवरकम कर पाए। अब समझते हैं कि इनॉग्रेशन की प्रिपरेशन क्या चल रही है। जी हाँ, इनॉग्रेशन जैसा मैंने बताया 3 तारीख को इनॉग्रेशन होना है। फाइनल काम हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, हाउसकीपिंग, और साथ में जो भी एफर्ट्स हैं वो अब साजो सज्जा पे लगाए जा रहे हैं। मतलब अब जब इनॉग्रेशन होता है तो नेचुरल सी बात है, जिसने इतनी मेहनत की है उसको ब्यूटिफिकेशन पे भी वो वर्क करते हैं। तो उस पर फाइनल ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, सेफ्टी चेक्स हो रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है अंडरवे की, और स्ट्रक्चर स्मूथ है और रेडी फॉर पब्लिक यूज़ है। इसके भी सारे टेस्ट इस टाइम पे वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि गुड़गांव को ट्रैफिक से कम एक राहत देने वाली है। और ये कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को, NH8 NH48 को, इन सबको, और साथ में फरीदाबाद रोड को भी आपस में एक वेल कनेक्टिविटी दे रही है। तो 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए, इनॉग्रेशन होने दीजिए। इस पे एक बार फिर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा और आपको सारी डिटेल दूँगा। और ऐसे ही इंफ्रा बड़ी डेवलपमेंट के जो गुड़गांव के अंदर हैं या रियल एस्टेट में जो अहम भूमिका निभाते हैं और रियल एस्टेट पॉलिसी रिलेटेड, मतलब ऐसी हर चीज़ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहां प्रॉपर्टी की कीमत जिससे बढ़ सकती है, घट सकती है, या आपको प्रॉपर्टी लेने टाइम सही जो सलाह की ज़रूरत है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।